हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। तो इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसलिए उसकी स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अल्टीमेटली इफ़ सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट एंड इट स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लेना, कोई भी वन शॉट या कोई भी लेक्चर, तुम्हें जब स्कूल्स में लेक्चर अटेंड करने जाओगे ना, उससे पहले भी एनसीईआरटी ज़रूर से एक बार पढ़ लेना। स्टोरी लाइन क्या है वो समझ लेना। उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंग्लिश में बहुत सारे नए वर्ड्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, और कीवर्ड्स, ये चीज़ों को अंडरलाइन कर लेना और लिख लेना बुक में। अब लिखना क्यों है, अंडरलाइन तो ऑलरेडी कर रहा है। लिखने से तुम्हारे ब्रेन में वो चीज़ें परमानेंटली स्टोर हो जाती है, तो इट्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद वैल्यू पॉइंट्स भी लिख लेना। वैल्यू पॉइंट्स में ना दो वेरिएशंस होते हैं, दो जगह से तुम लोग वैल्यू पॉइंट्स खरीद सकते हो, मतलब गेन कर सकते हो। पहला आता है तुम्हारा ऑफलाइन टीचर्स, वो तुम्हें वैल्यू पॉइंट्स ज़रूर से बताएंगे। और दूसरा है तुम्हारा एआई, चैट जीपीटी, जेमिनाई, गूगल, ये सारी चीज़ें पे तुम लोग सर्च मार सकते हो। अब मैं बता रही हूँ ये एआई क्यों, क्योंकि जब मैंने ना एक बार ऑफलाइन क्लास अच्छे से अटेंड नहीं हुई थी मेरे से, मैं कहीं बाहर थी ड्यू टू सम वर्क, स्कूल में ही थी पर बाहर थी, तो तब उसके वैल्यू पॉइंट्स मेरे पास नहीं थे ना। चैप्टर के डिस्कशन में थी, सो मैंने वो चीज़ एआई से पूछी, मतलब गूगल से पूछी थी मैंने वो चीज़, और गूगल ने मेरे को कुछ वैल्यू पॉइंट्स दिए थे। एंड वो वैल्यू पॉइंट जो है वो सीधा का सीधा उठ के आ गया था, सीधा से सीधा वैसे का वैसा उठ के आ गया था। तो मैं इसलिए एम्फोसाइज कर रही हूँ कि तुम लोग एआई का यूज़ कर सकते हो इसमें। सब फिक्स चीज़, तो ये चीज़ें नहीं होगी। बुक को मेंटेन करना है जिसमें कीवर्ड्स और वैल्यू पॉइंट्स लिखोगे, ये तुम्हारे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। सो इसीलिए इफ़ यू वांट नहीं, इसीलिए इफ़ यू हैव टू वांट बनी, यू हैव टू मेंटेन अ बुक इन विच कीवर्ड्स एंड वैल्यू पॉइंट्स विल बी रिटन। अब नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि तुम्हें आंसर राइटिंग स्किल्स को मास्टर करना होता है। ओके हैंड राइटिंग मत जाओ, आंसर राइटिंग स्किल्स को मास्टर करना होता है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व कर लेना। एक बुक ले लो, रेफरेंस बुक, मैं यहाँ पे ओसवाल 360 डिग्री बोल रही हूँ। उसके बाद क्वेश्चन बैंक को रिव्यू कर लेना, रिव्यू करना है, सारे सॉल्व मत करते बैठना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में एक तो क्वेश्चन बहुत कम होता है, बट फिर क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन होता है वो थोड़े से चिंदी होता है, तो वो इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, बट कुछ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिव्यू कर देख लेना। रिकमेंडेड बुक्स की बात करूँ, अगैन दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। एनसीईआरटी ऑब्वियसली एंड ओसवाल 360 डिग्री। ओसवाल 360 डिग्री में मैं अगर तुम्हें बताऊँ ना, तो उसमें मुझे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस मिले थे, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी थे, और थर्ड चीज़ जो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस PYQs भी थे। एंड एक रिकमेंडेड बुक में लिखना भूल गई यहाँ पे, विच इज़ अगेन योर PYQ। तो ये इम्पॉर्टेंट है, रिकमेंडेड भी है। PYQ ज़रूर से सॉल्व कर लेना। मेरा पूरा जो पेपर था वो ओसवाल 360 के ऊपर आया था, मैं बता रही हूँ। तो अलग अलग बुक्स लेने से बेटर हो कि तुम लोग ओसवाल 360 डिग्री ले लो। इसमें सारे क्वेश्चंस तो नहीं होते हर जगह के, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। रिकमेंडेड चैनल, मैं चैनल की अगर तुमसे बात करूँ, तो चैनल में मुझे तो ऐसा कोई चैनल नहीं मिला जो मुझे वैल्यू पॉइंट्स पढ़ाता हो। हालांकि बहुत चैनल्स कीवर्ड्स भी नहीं बताते, बट क्रिएटिव लर्निंग कीवर्ड्स बताती है, मैम है वो बताती है कीवर्ड्स, और रटवा भी देती है, तो तुम लोग को चाहिए तो तुम लोग देख सकते हो। सनलाइक स्टडी और एडुकेशनल भैया, ये जो दोनों चीज़ें हैं वो तुम्हें ये चीज़ बताती है कि तुम्हारा एक्सप्लेनेशन दे देती है, एक्सप्लेन कर देती है कि स्टोरी क्या है, उसकी स्टोरी लाइन बता देती है। ठीक है, तो तुम लोग ये सारी चीज़ों को प्रेफर कर सकते हो फॉर योर अपकमिंग 10th प्रिपरेशन। और अगेन से एक बात है, तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक करनी है, इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और अगर मैं इंग्लिश को बात करूँ कि इंग्लिश को कितने घंटे देने हैं हफ्ते में, तो वीकली, ज़्यादा नहीं, वीकली तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स देने हैं, 2 घंटे देने हैं वीकली, चीज़ें आराम से सॉर्ट हो जाएगी। ये चीज़ मैंने नहीं की थी, इसलिए मुझे बड़ा रिग्रेट अभी भी फील हो रहा है। तो मैं अभी भी तुम्हें इसलिए बताऊंगी कि तुम लोग वीकली 2 घंटे तो दे ही सकते हो यार। तुम लोग सैटरडेज़ है, संडेज़ है, या तुम्हारी नॉर्मल हॉलीडेज जब भी होती है क्लास की, आई नो क्लासेस एंड स्कूल बहुत टफ हो जाता है टू मैनेज, पर वीकली तुम लोग हफ्ते में 2 घंटा तो इंग्लिश के लिए निकाल ही सकते हो। इतना प्यारा सब्जेक्ट है यार, मज़ा से मज़े से पढ़ो। और ये जो बात है, मैं ये ना हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत, इसके बिना तुम्हारी इंग्लिश जो है तुम्हारा वो अधूरा है। वैल्यू पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी टीचर ने वैल्यू पॉइंट्स पे बहुत फोकस किया था, और मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, उन लोगों ने कीवर्ड्स पे बहुत फोकस किया था, तो मुझे पता नहीं, बट मैंने मेरे एग्ज़ाम में
ये कीवर्ड्स भी लिख के आई हूँ, वैल्यू पॉइंट्स भी लिख के आई हूँ। अब पता नहीं क्योंकि अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, मुझे पता नहीं मैं वीडियो कब पोस्ट करूँगी, बट हाँ जब मैं रिकॉर्ड करी थी तब तक तो रिजल्ट नहीं आया था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आप लोगों ने आज कुछ नया सीखा हो एंड आपके इंग्लिश में आपके 95 अबव फिक्स हो जाएंगे अगर आपने ये प्रैक्टिस किया तो। ओके, बाय बाय।